एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, अभी तक हम इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये है 1/√2, तो इसको भी हमने उसी तरीके से करना है। लेट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है इसलिए रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में इसको इक्वल टू रखना है रैशनल नंबर के, विच इज a/b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद एक चीज नोटिस करना, कभी भी रूट जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो पहले हमें इसे ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई √2/√2, ठीक है, इक्वल टू a/b। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, √2/2, ठीक है, इक्वल टू a/b। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2a, पहले ऊपर वाला करेंगे ना, 2b, वेट, √2b इक्वल टू 2a। ठीक है, अब एक साइड हमें इरेशनल रखना है, एक साइड रैशनल रखना है, तो 2b यहां चला जाएगा 2a/b। ठीक है, अब जो ये वाला है ये p/q की मतलब a/b की फॉर्म में आ गया, जो को प्राइम है। ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ साथ में ही। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2a/b is a rational number, so √2 is also rational, √2 is also rational। कॉन्ट्राडिक्ट बेस है ना, रैशनल कैसे होगा, रैशनल √2 तो इरेशनल नंबर होता है, और एक मैंने रूल आपको कई बार बता चुकी हूँ, इरेशनल इक्वल टू रैशनल, इरेशनल ही होता है आंसर। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग our assumption is wrong, our assumption is wrong or contradict, wrong or contradict so 1/√2 is irrational, hence proved। irrational होता है, थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 है, पहले √2 को सॉल्व करना है, उसके बाद जाके हम ये सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है, जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5। ठीक है, इसमें भी इस पर हमने क्या करना है कि पहले हम इसी सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रैशनल नंबर, तो इरेशनल ऑलरेडी है ये, बट हमें इसको कॉन्ट्राडिक्ट वे से प्रूफ करना है कि हाँ भाई 7√5 इरेशनल है। ठीक है, नंबर दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, जब हमने इसको रैशनल कह दिया तो रैशनल के इक्वल रखेंगे। रैशनल की कंडीशन क्या होती है, जब a/b हो साथ में। ठीक है, वेयर a एंड b आर, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू, एंड को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, ये 7 यहां पर है ना, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो √5 इधर रहेगा, a इक्वल टू 7b। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा a/b की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जो रैशनल होने की एक सिम्टम है। ठीक है, a/b आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद क्या करना है हमने, a/7b इज अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल हो गया तो इजिकल टू में है, तो इसका मतलब है कि √5 भी रैशनल कहलाएगा। ठीक है, तब हम लिखेंगे सो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट रैशनल कैसे हो सकता है √5? क्यों? क्योंकि इरेशनल इक्वल टू रैशनल, जो इरेशनल इक्वल टू रैशनल होता है ना, तब हमारा आंसर इरेशनल ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ये कंडीशन है। सो आवर एज्यूप्शन इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो आवर एज्यूप्शन इज contradict hence 7√5 is an irrational। ठीक है, यहां पे हमारा ये वाला सम खत्म होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या था, 6 + 2√2 सॉरी, इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो यहाँ पे मैं रूट लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसको भी हमने प्रूफ करना है। तो अगेन लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब है इसको हमें a/b के इक्वल रखना होगा। 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेयर a and b आर कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये प्लस का पहले वाला 6 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां √2 बचेगा, a/b -6। ठीक है, यहां पे हम ले लेंगे एलसीएम। तब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो √2 इक्वल टू a - 6b। ठीक है, सॉरी 6b, और ये जो ये b है ये सेंटर में लिखेंगे हम। इसको इरेज कर देती हूँ, b। ठीक है, अब क्या सीन हुआ, ये कैसे लिया हमने, सपोज करो यहाँ पे 1 था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे b रहेगा, यहाँ पे b लेने के लिए हमने 6b से कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो a बचा, तो ये हमारा आ गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये अगेन p/q या a/b की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा रैशनल कहलाएगा। अब तो अब लिखेंगे हम लोग a - 6b/b इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद जब ये रैशनल है तो इक्वल टू में तो ये भी √2 इसके कंडीशन के हिसाब से रैशनल होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम √2 इज रैशनल नंबर, इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट क्या होता है ना, जब एक इरेशनल और एक रैशनल हो तो वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इरेशनल ही कहलाएगा, और √2 वैसे भी रूल्स के हिसाब से इरेशनल ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो आवर एज्यूप्शन इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल। सम बहुत इजी है, एक बार आप इसकी स्टेप समझ जाएंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखिए
और यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से इरेशनल प्रूफ करना है। पहले रैशनल की कंडीशन में ले जाना है, फिर उसे इरेशनल प्रूफ कर देना है। थैंक यू।